Good morning, class. Welcome to the e-classes of St. Joseph's Academy. I, Shivani Sharma, your Hindi teacher, today teaching you Hindi second, chapter 4, Kavita Gilehri. So class, in chapter 4, we will have a poem that is Gilehri. तो बच्चों, आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे, जो कि है कविता गिलहरी। इस कविता में कवि ने गिलहरी की गतिविधियों का अति सुंदर ढंग से वर्णन किया है। मतलब गिलहरी जो भी चीजें करती है वो कवि ने अपने रूप में, अपनी भाषा में बहुत सुंदर तरीके से बताया है। तो अब हम कविता पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले हम इस कविता के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस कविता को आप अपनी कॉपियों में लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है बच्चों? अब हम कविता पढ़ते हैं। आ गिलहरी वाह गिलहरी, चुन ले अपनी राह गिलहरी, ऊपर चढ़ती कभी उतरती, तू मीठे फल फूल कुतरती, हरदम चौकन्नी रहती है, तेरी चपल निगाह गिलहरी। कभी सड़क पर कभी पेड़ पर, कभी खेत में कभी मेड़ पर, पा लेना बेहद मुश्किल है, तेरे मन था गिलहरी। तो अब हम समझते हैं कि ये कविता का क्या मतलब। आ गिलहरी वाह गिलहरी, चुन ले अपनी राह गिलहरी। कवि कहते हैं आहा गिलहरी कितनी अच्छी है, और चुन ले अपनी राह गिलहरी, और गिलहरी अपनी राह खुद चुनती है। ऊपर चढ़ती कभी उतरती, कभी गिलहरी ऊपर चढ़ती है और कभी गिलहरी नीचे उतरती है। तू मीठे फल फूल कुतरती, और गिलहरी फल और फूलों को कुतरती रहती है। हरदम चौकन्नी रहती है, तेरी चपल निगाह गिलहरी। गिलहरी की जो आंखें हैं वो बहुत ज्यादा चंचल होती हैं, मतलब खिलती रहती। तो गिलहरी हर दम अपनी आंखों की वजह से चौकन्नी रहती है, मतलब ध्यान पूर्वक रहती है कि कब उसे क्या करना है और कब उसे क्या नहीं करना।
ठीक है बच्चों। फिर है, कभी सड़क पर कभी पेड़ पर, कभी सड़क पर भागती है और कभी पेड़ पर भागती है। कभी खेत में कभी मेड़ पर, कभी खेत में जाती है, कभी खेत में मेड़ बनी होती है, मतलब मिट्टी का कुछ छोटा सा रास्ता बना होता है जिसपे से चल के हम खेत के अंदर जाते हैं। कभी उस रास्ते पर चलती है, कभी खेत में चलती है। पा लेना बेहद मुश्किल है, बहुत मुश्किल है गिलहरी की मन की था को पाना, मतलब जो उसके मन में चल रहा है उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। अब है, पल में दिखती पल में गायब, लुका छिपी है तेरे करतब, तुझे बुलाता रहता मैं पर तुझे नहीं परवाह गिलहरी। लगातार तू मेहनत करती, पल दो पल भी नहीं ठहरती, मुझे अचंभे से भर देता तेरा यह उत्साह गिलहरी। तीन धारियां बनी पीठ पर, प्यारी न्यारी बेहद सुंदर, छिपती दिखती आती जाती, देती किसे सलाह गिलहरी। अब कवि कहते हैं, पल में दिखती पल में गायब, लुका छिपी है तेरे करतब। मतलब गिलहरी अभी दिखी थी, अभी गायब हो गई, और छुपन छुपाई खेलती है, मतलब लुका छुपी खेलती है। वो आती है जाती है, आती है जाती है। तुझे बुलाता रहता मैं पर तुझे नहीं परवाह गिलहरी। कवि कहते हैं, मैं तुझे बुलाता रहता हूँ गिलहरी, पर तुझे मेरी परवाह नहीं है, तुझे किसी की परवाह नहीं है, तू किसी की बात नहीं सुनती। लगातार तू मेहनत करती, पल दो पल भी नहीं ठहरती। कवि कहते हैं कि गिलहरी लगातार मेहनत करती है, कभी उतरती है, कभी चढ़ती है, कभी यहाँ घूमती है, कभी वहां घूमती है, पर वो कभी भी ठहरती नहीं है। ठहरना मतलब एक जगह कहीं भी रुककर नहीं रहती है, हर समय कुदरती रहती है। मुझे अचंभे से भर देता तेरा यह उत्साह गिलहरी। और कवि कहते हैं कि मैं अचंभे मतलब बहुत सोच में पड़ जाता हूँ तेरे तो इस उत्साह को देखकर कि तू इतनी चंचल है, जो सारे समय इधर उधर भागती दौड़ती रहती है। तीन नारियां बनी पीठ पर, प्यारी न्यारी बेहद सुंदर। अब गिलहरी की पीठ पर कैसी धारियां बनी हुई हैं? तीन धारियां बनी हुई हैं, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर हैं। और कैसी हैं वो? प्यारी न्यारी हैं, मतलब बहुत प्यारी भी है, बहुत सुंदर भी है, और बहुत न्यारी मतलब अलग भी है। छिपती दिखती आती जाती, देती किसे सलाह गिलहरी। छिपती दिखती मतलब छिप जाती है, फिर दिख जाती है, और आती जाती रहती है, और आते जाते सलाह किसको दे रही है गिलहरी? कवि ये कहते हैं कि तू इतना छिपती दिखती और आती जाती रहती है, ऐसे करते हुए तू किसे कुछ सलाह देना चाह रही है। ये कविता बहुत अच्छी है बच्चों, इसे याद करना है आपको और अपनी कॉपियों में लिखना भी है, ठीक है।
अब है मेहनत करती दौड़ दौड़ कर, खा जाती अखरोट तोड़कर, पर अब मेरी बात मान ले, कर ले जल्दी ब्याह गिलहरी। अब कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि गिलहरी बहुत मेहनत करती है दौड़ दौड़ कर, सारे टाइम दौड़ती रहती है, भागती रहती है, कूदती फुदकती रहती है इधर उधर, तो वो बहुत मेहनत करती है। खा जाती है अखरोट तोड़कर, और अखरोट को भी तोड़कर खा जाती है, पर अब मेरी बात मान ले, कर ले जल्दी ब्याह गिलहरी। कवि कहते हैं अब मेरी बात मान ले और जल्दी से ब्याह कर ले, मतलब शादी कर ले। शादी कर लेगी गिलहरी तो थोड़ा बहुत कूदना फाड़ना इधर उधर जाना कम कर देगी कवि, इसलिए कह रहे हैं कि गिलहरी तो शादी कर ले। अब इस कविता के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब इस कविता से हमें क्या जीवन मूल्य मिलता है? हमें चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, हमें बिल्कुल हेल्दी रहना चाहिए। कैसे? गिलहरी की तरह। जैसे गिलहरी सारे टाइम कुदकती फुदकती दौड़ भाग करती रहती है, मेहनत करती रहती है और फिर भी नहीं थकती है, हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए। तो बच्चों, अब आप इस कविता को अपनी कॉपियों में लिखेंगे और फिर इसको याद करें। पहले आप डेट डालेंगे, उसके बाद पाठ 4 डालेंगे, फिर कविता गिलहरी, फिर उसके बाद कविता लिखेंगे और कविता लिखने के बाद नेक्स्ट पेज से हम क्या लिखेंगे? अपने शब्द अर्थ। तो अब हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में हमारे शब्द अर्थ है, प्रश्न उत्तर है और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम अब करेंगे। तो आपको वो अपनी कॉपियों में एकदम साफ साफ काम करना है और सब कुछ लिखने के बाद याद करना है। अब हम लिखेंगे शब्द अर्थ। पहला है राह, रास्ता। चौकन्नी, सावधान। चपल, चंचल। निगाह, नजर। बेहद, बहुत ज्यादा। था, अंत। करतब, खेल। परवाह, चिंता। अचंभा,
आश्चर्य, सलाह, राय, ब्याह, शादी, मेड़, मिट्टी से बना हुआ खेत का घेरा। बच्चों, साफ साफ सुंदर सुंदर काम करना है आपको अपनी कॉपियों में, ठीक है। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। रा, रास्ता, चौकन्नी, सावधान, चपल, चंचल, निगाह, नजर, बेहद, बहुत ज्यादा, था, अंत, करतब, खेल, परवाह, चिंता, अचंभा, आश्चर्य, सलाह, राय, ब्याह, शादी, मैन, मिट्टी से बना हुआ खेत का घेरा। बच्चों, अब हम लिखेंगे श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब हार्ड वर्ड। ये भी आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। श्रुतलेख पहला है चौकन्नी, चौकन्नी। दूसरा है मुश्किल, मुश्किल। थर्ड है अचंभा, अचंभा। फोर्थ है उत्साह, उत्साह। फिफ्थ है न्यारी, न्यारी। सिक्स्थ है ब्याह, ब्याह। सुंदर सुंदर लिखना है बच्चों। मैं फिर से बोल रही हूँ, श्रुतलेख चौकन्नी, मुश्किल, अचंभा, उत्साह, न्यारी, ब्याह। बच्चों, अब हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर।
ये जो प्रश्न उत्तर है ये है लिखित प्रश्न उत्तर। ठीक है, उत्तर लिखिए। फर्स्ट है, गिलहरी क्या करती रहती है? गिलहरी क्या करती रहती है? उत्तर है, गिलहरी पेड़ पर चढ़ती उतरती फल फूल कुतरती रहती है। गिलहरी पेड़ पर चढ़ती उतरती फल फूल कुतरती रहती है। दूसरा है, किसके मन की था पाना मुश्किल है? किसके मन की था पाना मुश्किल है? उत्तर, गिलहरी के मन की था पाना। गिलहरी के मन की था पाना मुश्किल है। गिलहरी के मन की था पाना मुश्किल है। थर्ड है, गिलहरी कवि को अचंभे से क्यों भर देती है? गिलहरी कवि को अचंभे से क्यों भर देती है? उत्तर है, गिलहरी का उत्साह देखकर कवि अचंभे में पड़ जाता है। गिलहरी का उत्साह देखकर कवि अचंभे में पड़ जाता है। फोर्थ है, गिलहरी की पीठ सुंदर क्यों दिखाई देती है? गिलहरी की पीठ सुंदर क्यों दिखाई देती है? उत्तर, तीन धारियों के कारण। तीन धारियों के कारण गिलहरी की पीठ सुंदर दिखाई देती है। तीन धारियों के कारण गिलहरी की पीठ सुंदर दिखाई देती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कवि गिलहरी को क्या करने की सलाह देता है? कवि गिलहरी को क्या करने की सलाह देता है? उत्तर है, कवि गिलहरी को जल्दी ब्याह करने की सलाह देता है। कवि गिलहरी को जल्दी ब्याह करने की सलाह देता है। बच्चों, साफ साफ सुंदर सुंदर काम करें।
अब है सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। फर्स्ट है गिलहरी क्या कुतरती है? मिठाई, फल फूल, लकड़ी, कागज। क्या कुतरती है गिलहरी? फल फूल। तो फल फूल के आगे टिक लगाएंगे। गिलहरी क्या कुतरती है? मिठाई, फल फूल, लकड़ी, कागज। फल फूल। फल फूल के आगे टिक लगाएंगे। फिर सेकंड है लुका छिपी किसका करतब है? बिल्ली का, तोता का, खरगोश का या गिलहरी का? लुका छिपी किसका करतब है? गिलहरी का। तो गिलहरी के आगे राइट लगाएंगे। लुका छिपी किसका करतब है? बिल्ली का, तोते का, खरगोश का या गिलहरी का? किसका करतब है लुका छिपी? गिलहरी का। तो गिलहरी के आगे राइट लगाएंगे। थर्ड है लगातार मेहनत कौन करता है? गिलहरी, कछुआ, कुत्ता या कोई नहीं? लगातार मेहनत कौन करता है? गिलहरी करती है। तो गिलहरी के आगे राइट लगाएंगे। लगातार मेहनत कौन करता है? गिलहरी, कछुआ, कुत्ता, कोई नहीं। कौन करता है लगातार मेहनत? गिलहरी। तो गिलहरी के आगे टिक लगाएंगे। फोर्थ है गिलहरी क्या तोड़कर खा जाती है? बादाम, अंगूर, अखरोट, काजू। गिलहरी क्या तोड़कर खा जाती है? अखरोट। अखरोट के आगे टिक लगाएंगे। गिलहरी क्या तोड़कर खा जाती है? बादाम, अंगूर, अखरोट या काजू? क्या तोड़ती है? अखरोट। तो अखरोट के आगे टिक लगाएंगे। इस काम को ऐसे ही लिखना है आपको कॉपी में जैसे मैंने लिखा हुआ है, लाइन छोड़कर अच्छे से, सुंदर सुंदर। व्याकरण बोर्ड समझ कर लिखिए। अब हमें ये समझना है फिर लिखना है। तो आपकी बुक्स में ये कैसे है कि पहला वाला आपको करके बताया हुआ है, जिसे पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि वो आपने कैसे करना है, फिर आप उसको कर लेंगे। पर हमारे पास बुक्स नहीं है, इसलिए मैं आपको सारे करके दिए हैं मैंने आपको। आपको इन्हें समझना है, फिर आपको इन्हें करना है। तो ऐसे ही आपको इन्हें लर्न भी करना है। जैसे फर्स्ट है उतरती, तो उसका हमने क्या लिखा है? उतरना। मतलब हम ती शब्द को ना में बदल देंगे। उतरती, उतरना। ठीक है। सेकेंड है रहती, तो रहती का क्या होगा? रहना। क्या होगा रहती का? रहना। फिर थर्ड है हमारा ठहरती। ठहरती का क्या होगा? ठहरना। क्या होगा ठहरती का? ठहरना। ती को ना में बदलना है, तो ठहरती, ठहरना। फोर्थ वाला है छिपती। अब ती हटा देंगे तो छिपना। छिपती, छिपना। फिफ्थ वाला है हमारा
खा जाती खा जाना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। उतरती उतरना, रहती रहना, ठहरती ठहरना, छिपती छिपना, खा जाती खा जाना। ती को ना में बदलना है। उतरती उतरना, रहती रहना, ठहरती ठहरना, छिपती छिपना, खा जाती खा जाना। ठीक है बच्चों। अब है सामान्यतः कुछ शब्दों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, इन्हें शब्द युग्म कहते हैं। कविता में आए हुए ऐसे ही शब्द युग्मों को ढूंढकर लिखिए। अब आपके पास पूरी कविता है, आपको वो कविता पूरी पढ़नी है और आपको उसमें से शब्द युग्म निकालने। शब्द युग्म क्या होते हैं? जो शब्द ज्यादातर दोनों शब्द एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, जैसे दौड़ धूप, है ना। दौड़ धूप हमेशा ज्यादातर एक साथ यूज होता है। फिर फल फूल, फल फूल भी हमेशा एक साथ यूज होता है। लुक्का छिपी, वो भी आती जाती। ठीक है, ये शब्द आपकी कविता में दिए हुए हैं, आपको इन्हें एक साथ यूज करना है, लिखना है, मतलब ढूंढ कर। ठीक है, दौड़ धूप, फल फूल, लुका छिपी, आती जाती। मैं फिर से बोल रही हूँ, सामान्यतः कुछ शब्दों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, इन्हें शब्द युग्म कहते हैं। कविता में आए हुए ऐसे ही शब्द युग्मों को ढूंढकर लिखिए। फर्स्ट है दौड़ धूप, सेकेंड है फल फूल, थर्ड है लुका छिपी, फोर्थ है आती जाती। अब है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द आपको पता है क्या होते हैं? मतलब जो वर्ड होता है उसका अपोजिट लिखना है, उल्टा लिखना है। विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड्स और एंटोनिम। फर्स्ट है ऊपर नीचे, सेकेंड मीठा कड़वा, थर्ड है जल्दी देरी, फोर्थ मुश्किल आसान, फिर चढ़ना उतरना, फिर सुंदर बदसूरत। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऊपर नीचे, मीठा कड़वा, जल्दी देरी, मुश्किल आसान, चढ़ना उतरना, सुंदर बदसूरत। बच्चों, आपको सुंदर सुंदर काम करना है और फिर सब कुछ याद करना है। विलोम शब्द ऊपर नीचे, मीठा कड़वा, जल्दी देरी, मुश्किल आसान,
चढ़ना उतरना सुंदर बदसूरत। अब है मौखिक प्रश्न उत्तर। फर्स्ट है, कौन सा जानवर अपने बच्चे को पेट में बनी थैली में लेकर घूमता है? कौन सा जानवर अपने बच्चे को पेट में बनी थैली में लेकर घूमता है? उत्तर है कंगारू। कौन सा जानवर लेकर घूमता है पेट में बनी थैली में? कंगारू। सेकंड है, गिलहरी की तरह चंचल किन्हीं दो और जानवरों के नाम बताइए। खरगोश, चुईया। गिलहरी की तरह चंचल किन्हीं दो और जानवरों के नाम बताइए। उत्तर है खरगोश, चुईया। थर्ड है, चींटी हमें क्या शिक्षा देती है? चींटी हमें क्या शिक्षा देती है? उत्तर है निरंतर प्रयास करने की। निरंतर प्रयास करने की मतलब हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। फोर्थ है, अखरोट की तरह तोड़कर खाए जाने वाले इन्हीं तीन सूखे फलों मेवों के नाम बताइए। अखरोट की तरह तोड़कर खाए जाने वाले इन्हीं तीन सूखे फलों मेवों के नाम बताइए। उत्तर है पिस्ता, मूंगफली, बादाम। पिस्ता, मूंगफली, बादाम। बच्चों, आपको ये मौखिक प्रश्न उत्तर भी अपनी कॉपियों में लिखने हैं और याद भी करने हैं। अब है गृह कार्य। गृह कार्य मतलब होमवर्क। पाठ पढ़ें और कविता को याद करें। मतलब बच्चों, आपको कविता लिखनी है, पढ़नी है और याद भी करनी है। सारे अभ्यास कार्य को अपनी कॉपियों में सुंदर सुंदर लिखिए और याद कीजिए। सारे कार्य को अपनी कॉपियों में लिखेंगे, सुंदर सुंदर लिखेंगे और फिर उसको याद करें। ठीक है बच्चों? धन्यवाद।